Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Thesis. Today student, today we are going to discuss about the next one topic, which is torque produced due to the electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो टॉर्क पैदा होती है उसको फोकस करें, टॉर्क कैसे पैदा होती है। अच्छा, यहाँ पर जो हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं वो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, इनको समझते हैं थोड़ा सा। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हम पोलर मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो डिफरेंट टाइप एटम्स के बने होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो डिफरेंट एटम्स के बने हुए होते हैं। सपोज करें हमारे पास मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ H2O ले लें, वाटर ले लें, हमारे पास क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम इन पोलर मॉलिक्यूल्स को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस केस में जो टॉर्क पैदा होती है, उस केस में जो इफेक्ट पैदा होते हैं, उस केस में जो बीएस शो होते हैं इन डिफरेंट मटेरियल्स के, इन पोलर मॉलिक्यूल्स के, उन पर फोकस करना है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो सकता है, जब हम किसी पोलर मॉलिक्यूल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा उस केस में। जब भी हम किसी पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होती है वो हमेशा जीरो होती है और जो टार्क है वो पैदा होती है। इस तरह सपोज करें ये हमारे पास कोई एटम है, थोड़ी सी मैं इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये मैं रूप पा देता हूँ, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स को मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूं, पोलर मॉलिक्यूल। देखिए सपोज करें हमारे पास ये क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। हमने इस पोलर मॉलिक्यूल को प्लेस किया एक फील्ड के अंदर। जब भी हम किसी पोलर मॉलिक्यूल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट होते हैं। क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट होता है या क्रिएट होता है। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह होती है। और ना ये महत्वपूर्ण तो नहीं है, ठीक है। क्या होती है, सपोज करें इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट होती है, ये नेगेटिव है और एक ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ ये आप नेगेटिव ले लें, ये पॉजिटिव ले लें। ये इन दोनों चार्ज के दरमियान में क्या बना, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना है। जब पोलर मॉलिक्यूल को हमने प्लेस किया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ होगी, इसकी होगी इस तरफ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। सपोज करें ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक डायपोल भी क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल भी इस फील्ड के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा, सेम होगा। ये E1 है तो इसको कहते हैं इसकी फील्ड को E2। इसकी फोर्स ये होगी, सपोज करें F1 या F पॉजिटिव, इसकी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, वो होगी F नेगेटिव। इसकी होगी फोर्स F नेगेटिव, इसकी फोर्स होगी F पॉजिटिव। तो देखिए एक फोर्स है इस तरफ और एक फोर्स है इस तरफ, तो नतीजे में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में रोटेशन पैदा होगी। वो जो रोटेशन होती है उसी को कहते हैं टार्क है, उसको क्या कहते हैं, टार्क ही कहते हैं, ठीक है। तो आए इसकी जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स को मालूम करेंगे। इसकी नेट फोर्स क्या होगी, हमारे पास जो F नेट है वो बराबर है F पॉजिटिव प्लस में F नेगेटिव, F पॉजिटिव प्लस में F नेगेटिव। हमारे पास जो F होता है वो बराबर होता है F इज इक्वल QE, F इज इक्वल QE। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, F नेगेटिव तो Q नेगेटिव E नेगेटिव लेते हैं। तो अब ये पुट करें वैल्यू, QE पॉजिटिव प्लस में QE नेगेटिव, तो ये हो जाएगा QE पॉजिटिव प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस QE। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो जो नेट फोर्स होगा इस केस में क्या होगा, नेट फोर्स ही होगा।
हाँ नेट फोर्स जीरो होगा, मगर यहाँ पर टार्क जीरो नहीं, टार्क हमें समथिंग मिलेगी, इसमें रोटेशनल इफेक्ट पैदा होगा, वो हमें टार्क मालूम करनी है। अब आते हैं टार्क पर कि टार्क क्या होगी। टार्क हम किसको कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट होता है उसी को कहते हैं टार्क। या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड टार्क। सपोज करें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं थोड़ी सी बेसिक देता चलूं टार्क के हवाले से। ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट पर अगर इस जगह से फोर्स लगाता हूं तो इसमें रोटेशन नहीं होगी, ये ऑब्जेक्ट लिनियरली ऊपर जाएगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर से फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा इस तरफ, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा रोटेट करेगा इस तरफ। या मैं आपको एग्जांपल देता चलूं इस तरफ, ये मार्कर लेते हैं, सपोज करें एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर से फोर्स लगाऊं तो इसमें रोटेशन पैदा नहीं होगी, ये ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर जाएगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर से फोर्स लगाऊं तो क्या होती है, इसमें रोटेशन होती है। तो ये जो रोटेशनल इफेक्ट होता है फोर्स का, इसी को कहते हैं टार्क। ये भी मैंने फोर्स लगाया जो ऊपर गया, मगर फोर्स का वो इफेक्ट जिसमें रोटेशन पैदा हो उसी को कहते हैं टार्क, उसको कहते हैं टार्क। तो आइए इस तरफ कि टार्क क्या होती है। टार्क को हम शो करते हैं टाउ फोर्स इनटू मोमेंटम, इसको कहते हैं मोमेंटम। मगर हमारे बुक में जो टार्क की रिप्रेजेंटेशन है वो है एन। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या है, वो है एन। लिखेंगे आप एन एफ इनटू आर, एन इज इक्वल एफ इनटू आर। अब ये आप इस डायग्राम पर फोकस करें, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना, इसका ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, d/2, और ये भी डिस्टेंस क्या है, d/2। एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एक है d/2 और दूसरा क्या है, -d/2। ओके आए, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू f इनटू r। f क्या है हमारे पास, तो सिंपली आप f लिख दें। पॉजिटिव चार्ज का लेते हैं तो f पॉजिटिव, d/2 वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज का है। दूसरी पॉइंट प्लस में, और कौन सी चार्ज है हमारे पास, नेगेटिव। देखिए यहाँ पर क्या एक डायपोल है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर टार्क है एफ इन टार्क, हमने ये लिख लिया बात खत्म, टार्क मिल जाएगी, एफ डी अपॉन डी टार्क मिल गई, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस की वजह से है ये सारा कुछ, डायपोल की वजह से हमारे पास टार्क। तो हम क्या करेंगे, दूसरे चार्ज को फोकस करेंगे, ना कि हम एक पॉजिटिव को लेना एक नेगेटिव को, दोनों को लेना होगा, दोनों की नेट लेनी होगी। ओके, तो एफ नेगेटिव इनटू d/2 नेगेटिव। तो आप यहाँ फोर्स को इधर से ले लें, नेगेटिव यहाँ इधर से ले लें, थोड़ा सा बस क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट, ये हो गया। और आगे हैं आप देखिए, टार्क इज इक्वल, ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव, सॉरी ये फोर्स पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैंने आपको बताया कि जो फोर्स होता है वो बराबर होता है QE के बराबर होता है, फोर्स इज इक्वल टू QE। आप लिखें QE इनटू d/2। यहाँ पर क्या एक पॉजिटिव फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स भी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ओके, आए इस ब्रैकेट की तरफ, ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एफ डी अपान में 2, एफ डी अपान में 2। ओके, तो सेम वे थे, यहाँ पर एफ का वैल्यू आप पुट करें, जिस तरह हमने यहाँ पुट किया एफ इज इक्वल टू क्यू, तो सेम वे इधर भी आप एफ का वैल्यू पुट करें, वो क्या होगा, वो भी क्यू ई होगा, क्यू ई। तो आप इसको सिंपली जो है ना सॉल्व करें बाय टेकिंग एलसीएम, यू विल गेट मच मोर, क्यू डी ई अपान में 2 प्लस में क्यू डी, सॉरी क्यू ई इंटू डी अपान 2। आप जानते हैं कि क्यू डी बराबर होती है डायपोल के, दिस स्मॉल p इज इक्वल टू क्यू डी, इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू क्यू डी। ये बात आपको मालूम चाहिए, हमारे पास जो स्मॉल p है, दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारे पास। अगर कैपिटल P है तो वो क्या है, वो है पोलराइजेशन। ओके, तो आप इसकी एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक ये और एक ये, तो ये हो जाएंगे 2QDE अपान में 2, 2 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा, QD इंटू E
मैंने आपको बताया क्यू डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय पी, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं पी के थ्रू, तो टार्क इज इक्वल टू पी इनटू ई। अच्छा यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देंगे, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी के लिए देते हैं, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होगी, टार्क क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर या मोमेंटम। तो सेम वे यहाँ पर जो टार्क मिली है वो क्या मिली है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक पोल, दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल स्मॉल b, इसको कैपिटल P ना करें, ठीक है, ये क्या है स्मॉल b, दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टार्क है, जो टार्क है हमारे पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। जितनी इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा होती जाएगी, जितनी ज्यादा होती जाएगी उसमें ज्यादा रोटेशन आता जाएगा। कब ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगी, ये तभी ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा होगी जब हमारे पास पोलराइजेशन ज्यादा होगी। पोलराइजेशन तभी ज्यादा होगी जब हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो हमारे पास पोलराइजेशन का सोर्स है वो क्या है, वो है हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। जो इंड्यूस डायपोल उसका सोर्स क्या है, उसका पोलराइजेशन, और जो पोलराइजेशन उसका सोर्स क्या है, वो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास टार्क है। अच्छा ये वो केस है जब हम यूज करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन वी आर डीलिंग विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दैट केस वी आर गेटिंग टार्क अबाउट दिस वन। जब हम डील करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उसी केस में हमारे पास ये रिजल्ट आते हैं। अगर आपको कहा जाए कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, देन व्हाट विल हैपन, उसी केस में क्या होगा, इफ देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस थोड़े सी शॉर्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ये हमें फोर्स तब मिला जब हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज ऑप्शन व्हेन वी आर गेटिंग और व्हेन वी आर डीलिंग विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये हमारे पास तभी केस था, केस नंबर ये फर्स्ट था। केस नंबर सेकंड हमारे पास ये है, इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर फील्ड हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो उस केस में जो नेट फोर्स है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अनबैलेंसिंग फोर्स क्रिएट होंगे। अगर फील्ड हमारे पास क्या नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, एक फोर्स कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इट मींस देयर विल बी अनबैलेंसिंग फोर्स। वहां पर क्या होंगे, अनबैलेंसिंग फोर्स, कहीं पर 4 न्यूटन, कहीं पर 16 न्यूटन, कहीं पर 8 न्यूटन, कहीं पर 2 न्यूटन। इट मींस जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे, उनके दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट होगा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड है फोर्सेस पर, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें लास्ट में मिलेगी, वो मिलेगी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी मिलेगी वो डिफरेंस के फॉर्म में मिलेगी, एग्जैक्ट कंपनी नहीं आएगी ई, ये नहीं, डेल्टा ई आएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या अनबैलेंसिंग फोर्स है, तो अनबैलेंसिंग फोर्स की वजह से जो फील्ड पैदा होगी वो भी क्या होगी, वो भी डिफरेंस के फॉर्म में मिलेगी, वो भी अनबैलेंसिंग मिलेगी। सो नेट फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट दैट, ओके। अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने प्लेस किया है नॉन यूनिफॉर्म में, तो उसकी अगर नेट फोर्स मालूम करें तो क्या होगा, एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव। तो आप ले सकते हैं क्यू ई पॉजिटिव प्लस में क्यू ई नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। सो एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई माइनस में क्यू ई। एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है, हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आप ले सकते हैं, अच्छा ये एक पॉजिटिव लिया हमने और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। एक फोर्स पॉजिटिव और दूसरा फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस, ये नेगेटिव हमारे पास और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारे पास जो एफ नेट आएगा वो क्या आएगा, आप क्यू को कॉमन ले सकते हैं, यस सर ले लिया। तो ये क्या होगा, ई पॉजिटिव माइनस में ई नेगेटिव, दिस इज नेट फोर्स। ये हमारे पास नेट फोर्स है। तो अच्छा इसको हम लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा आई। इसको हम लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा आई, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स व्हेन देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उस केस में हम फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उस केस में हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो चार्ज की प्रोडक्ट है ये हमारे पास बराबर होती है फोर्स के। ये नेट फोर्स होता है व्हेन देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जब फील्ड यूनिफॉर्म हो तो क्या होता है नेट फोर्स, जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होता है फोर्स। ओके, तो वंस टाइम गोइंग टू रिपीट दिस वन सेकंड। इस पार्ट को मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं। हमारे पास फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, फोर्स अनबैलेंसिंग हो, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। ज्यादा कम फोर्स होने की वजह से क्या होगी, उसमें रोटेशन पैदा होगी। यस सर, रोटेशन पैदा होगी मतलब टॉर्क पैदा होगी। ओके, अच्छा ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है मगर क्या अनबैलेंस है ना, अनबैलेंस कैसे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जब कोई चीज बैलेंस होगी ना उसी केस में ये कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर अनबैलेंसिंग फोर्स है तो ये हम एक दूसरे को कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा, F नेट इज इक्वल F पॉजिटिव प्लस में F नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, डायपोल की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो दोनों को हमने ऐड कर लिया। Q ई पॉजिटिव प्लस में माइनस Q ई नेगेटिव, नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स है तो माइनस Q लिखेंगे। तो Q ई पॉजिटिव सेम प्लस माइनस माइनस Q ई सेम नेगेटिव सेम। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर भी चार्ज है, Q इधर भी है Q इधर भी है, इस Q को कॉमन लेंगे, ले लिया। फिर क्या आया, E पॉजिटिव माइनस सेम E नेगेटिव सेम E नेगेटिव। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, QE। यहाँ पर क्या है, E प्लस माइनस E नेगेटिव, इट मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस आया है तो इस डिफरेंस को हम इस तरह शो करते हैं। तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड force when there is a non-uniform field. Okay, तो ये था about talk when we are dealing with uniform or non-uniform electric field, or when we are dealing with electric dipole, or when we are dealing with a polar molecule। जब हम किसी polar molecule को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या नॉन यूनिफॉर्म रखते हैं तो उस केस में क्या होता है। तो ये जो हमें जो होता है वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।